गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट फर्स्ट में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद में सेकंड हमने स्टार्ट की थी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इससे पहले 3 क्लास पढ़ ली है। उसमें हम चले थे अपनी लास्ट क्लास में स्प्लिटिंग, इसमें हमने पढ़ी थी क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग का सेकेंड टाइप था आपके मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग है वो इससे पहले वाली क्लास में हो गई है। उसके बाद में आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग है वो तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, और मैग्नेटिक स्प्लिटिंग है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। यहाँ पे हम कहेंगे कि जब किसी कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, उसके ऊपर उस स्प्लिटिंग को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है सिग्नल्स की, उसे हम मैग्नेटिक स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सिग्नल्स की जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम मैग्नेटिक स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। अब हम स्प्लिटिंग के लिए जो सिलेक्शन रूल लगेगा वो तो सेम ही है जो पहले उसमें था। सिलेक्शन रूल यहाँ कॉमन है पूरी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वही रहेगा कि दो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बोले तो वो डिफरेंस है तो 0 के इक्वल होना चाहिए या प्लस माइनस होंगे, 3 वैल्यू होगी। डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल्स का, लाइंस के बीच का डिफरेंस 0 होने चाहिए या फिर +1 या फिर -1। तो +1 -1 को एक साथ मिल दिया +-1। ये होता है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल, जो क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग में भी यही लगता है, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग में भी यही लगेगा। अब देखिए इसमें स्प्लिटिंग को किस प्रकार से लिखेंगे हम। मैग्नेटिक स्प्लिटिंग सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ आयरन वाले की। तो आयरन में क्या होता है कि एक तो होती है इसकी ऑक्साइड स्टेट और एक होती है इसकी ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आईजी का मतलब ग्राउंड स्टेट में इसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है हाफ, और एक्साइटेड स्टेट में इसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हो जाती है 3/2। ऐसा होता है इसमें। अब देखिए इसमें क्या होगा, हाफ है तो इसमें सिग्नल्स किस प्रकार से होते हैं, सिग्नल्स बोले तो इसमें डीजनरेट लेवल्स किस प्रकार से निकालेंगे, वो तो डीजनरेट लेवल निकालने का फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया था, वो रहेगा 2ni+1, जहां n तो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस, i हो जाएगा उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन। तो ग्राउंड स्टेट के लिए निकालें तो यहाँ पे क्या आता है 2 इंटू 1, न्यूक्लियस तो 1 ही रहेगा, इंटू में हाफ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में क्या है हाफ है न्यूक्लियर स्पिन, प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल तो 1 + 1 कितना आ गया 2। यानी 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स में से जो लाइन्स रहेंगी वो एक तो क्या रहेगी आपके +½ की रहेगी और दूसरी लाइन किसकी रहेगी -½ की रहेगी। अब हम देखें कि ऑक्साइडेड स्टेट में क्या होता है, कितनी यहाँ पे लाइन्स बनती हैं। तो ऑक्साइडेड स्टेट में डीजनरेट लेवल बनेंगे वो रहेंगे 2 इंटू n की वैल्यू 1, इंटू में I की वैल्यू 3/2, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियर स्पिन है 3/2 प्लस में 1, 3 2 से 2 कैंसिल तो ये बनेगा 3 + 1 = 4। 4 लाइन्स आई है, 4 लाइन्स का नाम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हमने 4 लाइन्स बना दी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा डीजनरेट लेवल्स है वो रहेंगे। अब ये बोला है कि आपने जो ये लाइंस बनाई है ना 4 लाइंस, ये इनकी नाम रखो, जैसे इनके +½ -½ तो हम पहले वाले का तो रख देंगे प्लस में 3/2, लास्ट वाले का रख देंगे माइनस में 3/2। अब ये बोला है जो बीच में 2 लाइंस रहेंगी आपके उनके भी आप नाम रखो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले में से एक -1 करेंगे वो नीचे वाले का नाम रहेगा, तो -1 करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस में ½ आएगा, तो ये रहेगा +½ अब ये जो +½ आया है उससे नीचे वाली लाइन की वैल्यू कितनी है, तो इस +½ में से वापस हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा -½ आएगा, तो इसको हम बोलेंगे -½ अब -½ में से एक माइनस और करते ना तो आता -3/2। इस प्रकार से हम इन लाइंस के नाम है वो कैलकुलेट करते हैं। आ गया। अब यहाँ पे क्या रखा है इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होता है तो उस टाइम क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग है वो क्या होती है 0 होती है। पीछे पढ़ गए हैं उसमें तो हमने ये लिखा था जबकि लिगेंड सिमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री दोनों ही स्फेरिकल टाइप्स की होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यानी विद्युत क्षेत्र की प्रवणता 0 है, तो वहां पे क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग में क्या रहेगी 0 में ही मानी जाएगी। तो यहाँ स्प्लिटिंग नहीं होगी, सिर्फ एक सिग्नल बनेगा,
उस एक सिग्नल को हम यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ से नीचे वाले लेवल से कहाँ जाएगा, ऊपर वाले लेवल्स में ये चला दे। सिर्फ एक सिग्नल बनेगा, ये बन गया वन सिग्नल। उसके बाद देखो क्या होता है, सेकेंड कंडीशन में हम करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। जीरो के इक्वल नहीं है तो जो क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग होती है वो भी आपकी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है अब सिग्नल्स की में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। देखिए स्प्लिटिंग होगी तो किस प्रकार से रहेगी ये शायद दो ही रहेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से बना देते हैं। देखिए यहाँ ये देखना कि यहाँ भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा है, जीरो रखा है। अब देखिए ये जो टू लेवल्स है उसको हम यहीं पे रखें, प्लस में हाफ और माइनस में हाफ। यहाँ वाले को हम टू लेवल्स बनाते हैं, ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स है उनमें क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। इस प्रकार से बन गए ये लेवल्स होते हैं। अब इनकी वैल्यू रखें तो ये बोले कि ऊपर वाले तो क्या है प्लस में 3/2, ये नीचे वाला माइनस में 3/2, ये प्लस में हाफ और नीचे वाला बनेगा माइनस में हाफ, ये बन जाएगी। अब ये बोला कि अब यहाँ पे इसकी क्या करवानी है आपको, सिग्नल बनाओ, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पे क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग जीरो की इक्वल नहीं होगी, यानी स्प्लिटिंग होगी। जीरो होती तो मतलब स्प्लिटिंग नहीं होगी, एक सिग्नल बनेगा। अब स्प्लिटिंग हो रही तो सिग्नल एक ज्यादा बनेंगे, और सिग्नल्स भी इनमें से वही अलाउ होंगे जो इस वाले को फॉलो करते हैं। तो आप निकाल के देख लो एक को कि डेल एन जे, देखो ऊपर वाले में से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए माइनस हाफ से माइनस हाफ में भेज दिया, ऊपर भी क्या है माइनस हाफ, जिसमें से क्या है वो माइनस हाफ, दोनों में डिफरेंस सही है। देखो क्या आएगा, टू ले लिया इसका, तो माइनस में क्या आएगा वन, और माइनस में वन, माइनस माइनस चिन्ह माइनस का रहेगा, जुड़ जाएंगे तो ये कितना आएगा माइनस का वन। माइनस का वन आ गया, इसका मतलब क्या है अलाउड ट्रांजिशन है, ये वाला चला गया इसमें। दूसरा आप देखेंगे कि माइनस हाफ से प्लस हाफ में भेजेंगे, ये प्लस कर दिया इस बार, सॉरी ये माइनस का करें, ये प्लस का है तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। तो प्लस में से प्लस वन में से माइनस वन गया तो क्या जीरो, जीरो में दो का भाग देंगे तो क्या आता है, जीरो में दो का भाग देंगे इनफाइनाइट के इक्वल आएगा, सॉरी जीरो आएगा, जीरो में दो का भाग देंगे जीरो आएगा। जीरो आने का मतलब है कि ये वाली स्प्लिटिंग भी होती है माइनस हाफ से प्लस हाफ में चला गया। अब बोल रहा है कि ये प्लस हाफ से, अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इसको हम आगे फिर भेजते हैं। फिर हमने इसको कहाँ पे भेज दिया कि माइनस हाफ से इसको हम -3/2 में भेजते हैं। तो माइनस का 3/2 माइनस का हाफ कितना आएगा, टू आ गया, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का रहेगा 4, तो ये आ गया माइनस का 2। माइनस का 2 अलाउ नहीं है सिलेक्शन रूल में, तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा। उसके बाद में हम भेजते हैं प्लस हाफ से, इसको हम भेज देते हैं यहाँ पे, प्लस हाफ से यहाँ भेजेंगे, प्लस हाफ से यहाँ भेजेंगे, सारे ही क्या है फोरबिडन ट्रांजिशन है। किसी भी वैल्यू जीरो या प्लस माइनस वन नहीं आती, जीरो और प्लस माइनस वन की वैल्यू सिर्फ यहाँ आ रही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ दो लाइन्स प्राप्त होंगी, दो लाइनें प्राप्त होंगी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिग्नल कितने आए हैं, दो सिग्नल है वो अपने को मिले। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसको अप्लाई कर दें। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इन सिग्नल्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी दो लाइंस बनाएंगे, यहाँ वाले सिग्नल्स हैं उसको हम यहाँ पे लिखें, तो एक रहेगा प्लस में हाफ, दूसरा रहेगा माइनस में हाफ। ये तो इसी प्रकार से होगी इनकी स्प्लिटिंग, तो प्लस में 3/2 माइनस में 3/2, और ये क्या रहेगा प्लस में, सॉरी प्लस में हाफ, और ये क्या रहेगा माइनस में हाफ। तो ये वाला याद रखना, स्प्लिटिंग नहीं, तो ये दोनों एक ही लेवल पे दिखाएंगे अपन। इसका मतलब है कि इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, प्लस हाफ माइनस हाफ की एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम एक साथ में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिखा है ना, ऐसे करके आगे स्प्लिट हो, तो उसका मतलब है सिग्नल स्प्लिट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सिग्नल स्प्लिट हुआ, ये वाली एनर्जी लेवल्स है वो ऐसे कैसे हैं। तो प्लस हाफ माइनस हाफ वाले की एनर्जी क्या है, इक्वल है। बस लिखा हमने एक को नीचे एक ऊपर, बाकी दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तभी सिर्फ इसमें दो लाइन से प्राप्त हुई।
अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दे तो ये वाले भी क्या होंगे, इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। देखो इनकी स्प्लिटिंग हुई, अब इनकी एनर्जी क्या हुई है, अलग अलग हुई है। अब हम इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये निकालेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन है वो पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन रूल को यूज करते हुए इसमें नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे, देखेंगे किस प्रकार से रहेगी। इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम सबसे पहले तो। अब पहले देखेंगे माइनस हाफ से माइनस हाफ में जाता है यार, यहाँ पे निकाला था तो पता है, यहाँ निकाला तो यहाँ भी जाएगा ही। माइनस हाफ से प्लस हाफ में भी जाएगा, दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, अब प्लस हाफ से माइनस हाफ में जाता है तो देखेंगे तो डेल एम जे इज इक्वल टू माइनस हाफ में जाएगा, जिससे जाएगा वो बाद में लिखना है, प्लस हाफ से जाएगा। देखो 2 आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस माइनस 1 जीरो, जीरो में इससे में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब प्लस हाफ से माइनस हाफ में भी जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपना कि ये माइनस, अब माइनस सॉरी प्लस हाफ से प्लस हाफ में भेजते हैं तो क्या आएगा, इस बार ये भी प्लस में तो ये प्लस 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 क्या आ जाएगा, प्लस वन प्लस टू, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि प्लस 2 से कहाँ जाएगा, प्लस 2 में भी जाएगा। 4 लाइन्स बन गई। अब आते हैं इनकी बात, इनमें जाते हैं नहीं जाते, तो पहले माइनस हाफ से माइनस 3/2 में भेजते हैं। इसको हम हटा दें, ये तो पढ़ लिए चारों। देखो क्या होगा, इस बार हमने क्या किया, इस प्रकार से देखना, ये सिलेक्शन रूल लगा रही हूँ मैं, जिससे जा रहा है वो बाद में, जिसमें जा रहा है वो पहले लिखेंगे। तो माइनस 3/2 में भेज रहे हैं हम माइनस हाफ से। देखो 2 आएगा यहाँ पे, डिफरेंस करें तो माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस के तो जुड़ते हैं, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2, इसका मतलब ये ट्रांजिशन नहीं होता। नेक्स्ट कर लेते हैं, माइनस हाफ से प्लस 3/2 में भेजते हैं तो ये प्लस है तो ये प्लस है, प्लस 3 से माइनस 3 प्लस माइनस माइनस घटेगा, साइन आएगा प्लस का, तो यहाँ पे आएगा 2, 2 आने का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी, +1 में आएगी। इसका मतलब है कि माइनस हाफ से +3/2 में जाएगा। 5 लाइन बन गई। अब हम भेजते हैं प्लस हाफ से -3/2 में भेजते हैं, तो ये आएगा माइनस का और ये आएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस घटेगा लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पे आएगा 2, -3 में से +1 गया 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। इसका मतलब है कि प्लस हाफ से जा रहा है ये माइनस में 3/2 में, एक लाइन और आ गई। अब भेजेंगे +3/2, प्लस हाफ से +3/2 में भेजेंगे तो ये प्लस का है, ये प्लस का आएगा तो ये आएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 तो यहाँ है नहीं सिलेक्शन रूल में, तो प्लस हाफ से +3/2 में नहीं जाएगा। सिर्फ इतनी ही लाइन्स बनेंगी अपने पास। अब देख लो इन लाइन्स की संख्या कितनी होगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन आई है अपने पास। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ पे हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी आई है 6, या सिग्नल्स बोलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स आई है 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कितनी आई है 1 आई है। तो इसमें इस प्रकार से बताते हैं कि ये जो आयरन का केस होता है एग्जांपल्स, उसके अंदर ये लिखा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या हो, 0 हो, उस टाइम आएगा एक सिग्नल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो 0 के इक्वल नहीं हो तब आएंगे 2 सिग्नल्स। और जब मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 की, इन दोनों ही कंडीशन में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 था, लेकिन जब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी 0 नहीं रखा और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं रखा, तब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कितने आएंगी 6 आएंगी। ऐसे आता है। तो ये क्वेश्चन आता है उसमें ये वाला याद रखना 1 2 6, अभी याद रखना कि 1 कब आई थी, 2 कब आई थी और 6 लाइन्स है वो कब आई थी। ये रहेगा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग का फर्स्ट एग्जांपल, जो सिलेक्शन रूल को ध्यान में रख के सोल्व करना है। इसका एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं मैग्नेटिक स्प्लिटिंग वाले का। ठीक है, देखिए सेम ऐसे ही लाइन्स आती ना 1 2 6, यही लाइन्स आएंगी 10 के केस में, तो उसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सेम टू सेम होता है उसमें भी ये। अब देखते हैं अपन एक एक्स्ट्रा एग्जांपल पढ़ते हैं टिन और आयरन के अलावा। 61 निकल पढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल रहेगा अपना 61 निकल। निकल एटॉमिक मास है इसका 61। अब इसके लिए पढ़ते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 61 निकल, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28। अब इसके लिए आता है कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है,
ये ग्राउंड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन है और यहाँ लिखेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन होती है 3/2 और एक्साइटेड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन कितनी है 5/2। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे इसमें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो उस टाइम क्या होगा, जीरो है तो उसका मतलब है उस टाइम क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग भी क्या रहेगी, जीरो होगी, सिर्फ वन सिग्नल ही प्राप्त होगा अपने को। तो निकालते हैं हम कि ये कितनी कितनी लाइंस बनती हैं। तो इसको रख के बनाए तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ लाइंस 2ni, फॉर्मूला रहेगा 2ni+1। आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, 3/2 रखेंगे। ग्राउंड स्टेट के लिए न्यूक्लियर क्या है, 1 ही है। 3/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 प्लस में 1 = 4। ये आ गया। इसके लिए देखें तो क्या रहेगा 2ni+1, 2 इंटू एन की जगह 1, न्यूक्लियर स्पिन क्या इस बार 5 इंटू 2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 6 आएगा। 6 और 4 लाइन्स आएंगी। देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो सारे के सारे की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 4 यहाँ पे बनेंगे और 6 लाइन्स है वो यहाँ पे बनेंगे। अब इनके नाम रखने हैं। इनके तो के नाम क्या रखेंगे, सबसे ऊपर वाले का प्लस में 3/2, -1 करेंगे तो आएगा प्लस में हाफ, इसमें से वापस -1 करेंगे तो आएगा माइनस में हाफ, इसमें भी -1 करेंगे तो आएगा -3/2। ये आ गई 4। इससे स्टार्ट है। सबसे ऊपर वाले का रहेगा प्लस में 5/2, उसमें से एक कम करेंगे तो क्या आएगा प्लस में 3/2, उसमें से एक कम किया तो प्लस का हाफ, एक कम किया माइनस का हाफ, एक कम किया माइनस का 3/2 और एक और कम करें तो माइनस का 5/2। इसमें वो होता है सिर्फ एक ही सिग्नल होगा, तो उसको हम शो कर रहे हैं कि वो सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, एक ही लाइन से आएगी। नंबर ऑफ लाइन्स 1 होगी। सेकेंड केस हम बनाते हैं। उसमें हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है उसको हमने जीरो नहीं रखा। जीरो नहीं रखा तो इसका मतलब वहाँ क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग भी होगी, जीरो के इक्वल नहीं आएगी। इन दोनों ही कंडीशन में अपने को क्या मानना है कि यहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको दोनों ही कंडीशन में क्या रखा है, जीरो रखा है। अब नीचे वाले तो सेम ऐसे कैसे ही रखेंगे, चारों लेवल से प्लस में 3/2, प्लस में हाफ, माइनस में हाफ, माइनस में 3/2, इनकी हो जाएगी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होगी तो ये इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए इसको हम ऐसे बनाएं, स्प्लिटिंग होगी, एक इनके बीच में रह जाएंगे, ये बना दिए। तो प्लस में 5/2, माइनस में 5/2, प्लस में 3/2, माइनस का 3/2, प्लस का हाफ और नीचे वाला माइनस का हाफ बन गया। अब बोलो यहाँ से लाइंस बनाओ आप। तो देखें क्या करेंगे, स्टार्ट कर दें। डेल mj = -3/2 से स्टार्ट करें, माइनस में हाफ में जाता है क्या, तो माइनस में हाफ, माइनस में 3/2, 2। ये सारे एक ही मानो आप, यहाँ से यहाँ भी सारे तो क्या है एनर्जी लेवल से उनको अलग अलग कर ही नहीं रखा हमने। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन्स आएंगी ना वो आपके रहेंगी 5 लाइन्स आएंगी। बोल रहे वो 5 निकाल लो, सिर्फ 5 आएंगे वो निकाल दो। तो भी ऐसे आना इसके ना, तो 2 माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस माइनस ऐड होंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे माइनस का 2, ये नहीं होगा। सेकेंड ट्रांजिशन हम देखते हैं, माइनस में 3/2 से प्लस में हाफ से जाता है तो प्लस करें, इसको प्लस करें, प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, उसमें से तो माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब माइनस में 3/2 से गया है और कहाँ पे गया, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ये क्या है, डेल mj की वैल्यू है, माइनस में 3/2 से गया है, ये प्लस में हाफ में। हाँ ये एक लाइन। अब माइनस में 3/2 से -3/2 में करते हैं, माइनस में 3/2 से -3/2, तो माइनस का ही क्या आएगा 3। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो डिफरेंस चला आ रहा है यहाँ पे, तो इसको तो बनावे मत चाहिए, 3/2 से भेजो ही मत, 3/2 में भेजो ही मत चाहिए, इसको तो प्लस वाले में भेजो तो क्या रहेगा
प्लस में 3/2 से माइनस में 3/2 में गया, 2 प्लस का 3 माइनस का 3, 0 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि माइनस के 3/2 से ये प्लस के 3/2 में जा गया, चला गया। अब इसको मैं भेजते हैं प्लस के 5/2 में, तो यहाँ प्लस का 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, प्लस का 2, इसका मतलब 1 आ गया। अब बोलेंगे हम कि 3/2 से कहाँ गया ये, 3/2 से ये प्लस के 5/2 में चला गया, ये आ गई, इसमें 3 लाइन्स आ गई। आगे और बना लो भैया आप लोग। अब प्लस वाले से बनाते हैं, क्योंकि -3/2 +/2 से बनाए एक ही लेवल है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने इस प्रकार से नहीं बनाया ना, ऐसे लाइन खींच के ऐसे वो थी स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे बोला कि प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 दोनों एक ही एनर्जी लेवल्स के, तो इससे देख लिया, इसका मतलब इससे भी देख लिया, 3 लाइन्स होगी। अब हम इससे देखेंगे प्लस माइनस वाले से कौन से एक को करके देख लो कि दोनों की एनर्जी हमने बोला ऐसे है, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या है, एक पे ही है। इसी को +/2, इसी को -12 वो बांध रखा है इसे। अब देखें इसमें क्या आएगा, क्योंकि नीचे वालों की स्प्लिटिंग है वो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0 है। अब हम -12 से चेक कर लेते हैं इन सभी में, तो -12 से -12, 2 -1 -1 माइनस का 2 गया माइनस का 1, इसका मतलब है -12 से आ जाएगा -12 निकला और आ गई। अब हम इसको भेजते हैं माइनस में हाफ से प्लस हाफ में भेजेंगे, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा -0 0 आ गया, इसका मतलब 0, ये -12 से चला जाएगा +12। हाँ दरअसल इस प्रकार से अपने को लाइंस कितने मिलेगी, जो नंबर ऑफ लाइंस अपने को मिलती है वो रहेंगी यहाँ पे 5 या 5 लाइन तो बनेगी। तो अब ये मत करना कि दोनों से देखें तो पहले फिर 5 प्लस में हाफ से देख लिया, प्लस हाफ 3/2 से, या तो +3/2 से चेक करो या -3/2 से चेक करो, या फिर प्लस हाफ या माइनस हाफ में से एक से चेक करो, तो इस प्रकार से लाइन सब अपनी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये आएंगी, इसके अंदर कितनी लाइन्स आई है, 5 लाइन्स इसके अंदर आ गई। अब हम चेक करेंगे आगे वाला वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके अंदर। देखें यहाँ से स्टार्ट करें, इस बार है क्या आपके कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग तो होगी नहीं 0 के इक्वल। इस बार मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, यानी इस बार हमने क्या किया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड है इसमें से उसको भी यहाँ पे अप्लाई है वो कर दिया। इसको आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये बनाना चाहो तो ये ऐसे कि ये +/3/2 वाला है और ये -3/2 है। ठीक है, वैसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती नहीं है इसमें, जनरली हम इतना ही कंसीडर करते हैं कि एक ही एनर्जी लेवल्स बना हुआ है। अब आगे वाले में चेक करना भी किस प्रकार से बनेंगे। इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी हमने 0 के इक्वल नहीं रखा, तो ये हो जाएगा प्लस में 5/2 प्लस में 3/2 प्लस में हाफ माइनस में हाफ माइनस में 3/2 और माइनस में 5/2। इसी तरह से इसको बनाएंगे, इस बार इनकी भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो ये आएगा आपका प्लस में 3/2 प्लस में हाफ माइनस में हाफ और माइनस में 3/2। अब इनकी लाइनें गिनती रहो बैठिए, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स अब यहाँ पे बनेंगे वो चेक करेंगे, देखें क्या रहेगी। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स अब देखते हैं अपन कितनी रहेंगी। देखिए यहाँ वही फॉर्मूला रहेगा सेम, तो सबसे पहले निकालते हैं -3/2 से, देखते हैं यहाँ से, देखते हैं ऊपर कौन से में जाएंगे लाइनें। पहले हम चेक करते हैं माइनस में 5/2 माइनस में 3/2 से गई है फर्स्ट वाले में, तो क्या आएगा 2 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4 नहीं जाएगा। सेकेंड हम करते हैं माइनस में 3/2 में, तो माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6, तो ये आएगा माइनस का 3, इसमें भी नहीं जाएगा। थर्ड हम चेक करते हैं माइनस में हाफ में जाता है क्या, तो माइनस हाफ माइनस का 1 जुड़ गया 4 आ गया, 2 आ गया, नहीं जाएगी। फिर हम आगे चेंज करके क्या करते हैं इसमें, देखें अब इतना तो कर ही लिया, इन तीनों में नहीं जाएगा, प्लस हाफ में चेक करते हैं, तो ये प्लस का प्लस माइनस माइनस का 2 2 -1, इसका मतलब पहली लाइन आई है -3/2 से प्लस हाफ में गई है, यही लाइन पहली है। फिर 3/2 प्लस वाले में चेक करें तो क्या आएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 0 0 में भाग देंगे 0, यानी माइनस के 3/2 से लाइन है वो
प्लस के 3/2 में भी चली गई। अब जाएगी प्लस 5/2 में, यहाँ ही से, तो ये आएगा प्लस का 5, तो इसमें से आएगा माइनस प्लस का 2, 2 में से 2 गया तो क्या आएगा प्लस का 1। इसका मतलब -3/2 से लाइन से वो प्लस के हाफ 5/2 में भी जा रही। 3 लाइन्स बन गई इससे -3/2 से। अब हम चेक करेंगे माइनस में हाफ से कितनी लाइन्स बनती हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। माइनस में 5/2 में भेज दिया हमने माइनस हाफ से, तो क्या आएगा ये 2। यहाँ से आएगा माइनस का 5, माइनस का 1, तो माइनस का 6, माइनस का 3, मतलब नहीं जाएगा -5/2 में। फिर हमने किया है यहाँ पे माइनस का 3/2, तो माइनस का 3, तो कितना आएगा ये माइनस का 4, माइनस का 2, इस बार भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट में फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि माइनस हाफ में भेज दें इसको, तो क्या आएगा ये 2, -1, -1, माइनस का 2, 2, -1। इसका मतलब है कि माइनस हाफ से जो अपने को फर्स्ट लाइन मिली है वो कहाँ जा रही है, माइनस हाफ में जा रही है। ये बन गया, यहाँ तक आ गए। अब प्लस हाफ में जाते हैं, प्लस में प्लस माइनस 0, 0 में भाग देंगे 0, इसका मतलब माइनस हाफ से जो लाइन से वो कहाँ जा रही है, प्लस हाफ में भी जा रही है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्लस में 5/2, प्लस में 3/2, प्लस में हाफ, माइनस में हाफ, माइनस में 3/2 और माइनस में 5/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक भेज दिया, अब प्लस में भेज दिया हमने, अब प्लस का 3/2 करते हैं। यहाँ पे प्लस में करेंगे तो ये प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस घटेगा लेकिन साइन प्लस का आएगा 2, 2 में 2 गया, प्लस का 1 आएगा। यानी यहाँ से लाइन से वो कहाँ जा सकती है, प्लस के 3/2 में भी जा सकती है। प्लस के 5/2 में भेजें तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ आएगा प्लस का 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो माइनस हाफ से जो लाइन्स बनती है वो ये बन गई। 3 ही इससे आई, 3 ही इससे आई, अब निकालने की जरूरत भी नहीं है, 3 इनसे आई, फिर भी निकाल लो। प्लस में हाफ से भेजते हैं हम, सबसे पहले माइनस में 5/2 में भेजेंगे प्लस हाफ से, ये लिखेंगे। जिससे जाती है उसको बाद में और जिसमें जाती है उसको पहले लिखना है आपने। यहाँ से देखो क्या आएगा 2 माइनस का 5। वैसे फॉर्मूला ये होता है कि थोड़ा गलत कर दिया मैंने कि माइनस जिसमें से जाती है ना, तो जिसमें आती है उसको अक्ष मान लें, जिसमें जाती है उसको हम वाई मान लें। पहले से ही साइन माइनस, तो माइनस आप यहाँ रखेंगे तो एक तो साइन माइनस का था, एक माइनस का और आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है साइन। लेकिन आप कैसे भी करो इसमें नंबर ऑफ लाइन्स है वो इतनी ही आएंगी। अब इसमें प्लस हाफ से देख करके देखें तो इसमें अब ये प्लस हाफ और माइनस हाफ में ही थोड़ा गलत हो गई, आप लोग कर लेना सही इसको। यहाँ से सही में क्या करना है, यहाँ पे साइन माइनस का करेंगे तो एक ही बात है, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, एक ही बात है, कैसे भी करो। तो यहाँ से हम प्लस मान के कर लेते हैं, चलो इसको। तो क्या रहेगा, यहाँ से प्लस में 1 आएगा, तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 आएगा, इसका मतलब है कि माइनस का 2 आएगा, ये जो लाइन से वो नहीं बनेगी। माइनस के 3/2 में भेजते हैं, माइनस का 3, माइनस का 2, इसका मतलब है यहाँ से लाइन से वो आ गई कहाँ पे, यहाँ आ गई लाइन। उसके बाद में माइनस में 3/2, सॉरी माइनस में हाफ, प्लस में हाफ, तो 2 -1 और +1, 0, 0 में 2 का भाग नहीं 0, तो यहाँ से आ गई एक इसमें। अब यदि इसको भी हम क्या करें, प्लस का आप करें तो जुड़ के कितना बनेगा 2, तो यहाँ से आ जाएगी इस वाले के अंदर। ये सेम रहेंगी, 3 लाइन्स आ गई। इसी प्रकार से 3 लाइन्स इसके आएंगी। लास्ट वाले की ओर लेते हैं। वैसे ये लाइन्स आएंगी, अभी जो हम निकालेंगे वो इसकी आएंगी, और इस वाली लाइन्स है वो ये वाली है। माइनस प्लस गलत हो गया थोड़ा सा, बाकी नंबर ऑफ लाइन सेम ही आएंगी। से डेल एम जे इक्वल टू, अब माइनस हाफ में जा रहा है कहाँ से, प्लस में 3/2 से। इस प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हो, सेम ही है, लाइन्स सेम ही आएंगी। 2 फिर और अपने को सिर्फ एग्जाम में नंबर ऑफ लाइन्स ही बतानी पड़ती है, ये जो कैलकुलेशन है वो नहीं करते यहाँ पे। तो माइनस का हाफ, प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 इक्वल टू आ गया माइनस का 1। तो इसका मतलब है कि प्लस 3/2 से यहाँ जाएगी,
दूसरा हमने क्या रखा, -3/2, -3 करेंगे 0, यहाँ भी जाएगी 0 आ रही है वैल्यू, ठीक है। तीसरी हम निकाले कि -½ में भी चली जाएगी क्या, इसमें कितना आएगा +2 आएगा, तो ये कितनी आएगी वैल्यू +1, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -2। अब +1 में जाएगी, +½ में नहीं जाएगी, प्लस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, और ऊपर वाला में नहीं जाएगी, सिर्फ इतनी ही लाइंस बनेंगी इसके अंदर, ये आ गया। टोटल प्रत्येक लेवल्स ने क्या किया है, 3 लाइंस बनाई, 4 लेवल थे तो कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई है 12, यानी 12 लाइंस यहाँ पे आ गई है। अब इसका वही फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या था 0 के इक्वल था, तब नंबर ऑफ लाइंस 1 आई थी, ये तो हमेशा ही 1 रहेगी, कोई किसी का भी केस नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 के इक्वल नहीं था, तब नंबर ऑफ लाइंस आई थी 5, और जब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 के इक्वल नहीं था तब लाइंस आई थी 12, तो इसमें रेशियो आया 1 5 12। पीछे वाले निकल और टिन, सॉरी आयरन और टिन के केस में क्या आता है, ये 1 2 6 आता है, और इसमें रहेगा ये 1 5 12। ये थी आपकी मैग्नेटिक स्प्लिटिंग, और इसी के साथ में मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट। इसके बाद में हम यूनिट फर्स्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी में रहता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।